स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जिस तरीके से हम लोग अक्टूबर महीने तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं और उसके साथ आने वाले समस्त जीको को पोस्टमार्टम करते हुए आए हैं, आज उसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, नवंबर महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस होंगे उनको देखेंगे और इसके साथ जीएस में जो भी आएंगी उसका क्या कर दिया जाएगा, पोस्टमार्टम। तो चलो पहले देखते हैं भाई नवंबर में कौन कौन से ऐसे आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो यहाँ पर आप अपनी कॉपी में एक साइड में क्या लिखिएगा, नवंबर, क्या लिखेंगे, नवंबर। और यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी डेट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो 5, 7, 10, 11, 14 और यहाँ पे लिख लेना बेटा 14, 15 लिख लेना। उसके बाद 20, 21 और 26 ये इतनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको क्या करना है भैया, ध्यान में रख के ले चलना है। 5 को क्या हो जाएगा, तो 5 को होगा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 को क्या हो जाएगा, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। आपसे पूछा जाएगा ये जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 7 नवंबर को क्या होता है, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को। अब उसके बाद 10 को क्या मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस, बहुत बढ़िया मेरे शेर। उसके बाद 11 को क्या मनाया जाएगा, सभी को फिर से एक बार रिवाइज करो। 5 को क्या मनाया जाएगा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 10 को विश्व विज्ञान दिवस और 11 को मनाया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी एक एग्जाम में आया था, बहुत सारे बच्चे गलती किए थे, शिक्षा दिवस पूछा था और शिक्षक दिवस लगा के आए थे। तो शिक्षा दिवस अलग होता है, शिक्षक दिवस अलग होता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है और 5 सितंबर को क्या होता है, आपका शिक्षक दिवस होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। 14 को 2 दिवस होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस, और कौन सी होती है, तो भैया विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस क्या होता है, मधुमेह विस्तार से देखेंगे क्या होती है मधुमेह डिजीज, शुगर डायबिटीज जिसको बोलते हैं। और 15 को क्या होता है भैया, विश्व जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, आप कहोगे राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, इन सभी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। 20 को क्या मनाया जाता है, 20 को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। आपको पता है ना राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 14 नवंबर। 14 नवंबर। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस आपका कब मनाया जाएगा, ये नवंबर में मनाया जाता है 20 नवंबर को। 21 को क्या मनाया जाएगा, विश्व टेलीविजन दिवस। विश्व टेलीविजन दिवस, टेलीविजन दिवस। और 26 को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। संविधान दिवस। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ, तो कौन सी ऐसी तिथि थी जहां से स्टार्ट किया गया और कौन सी ऐसी आखिरी तिथि थी जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को पूरा करती है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। चलो क्लास में ऐसे ही बने रहोगे बच्चा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो नवंबर के महीने को सबको डिटेल में देखते हैं। पहला जो आपका दिन है वो विश्व सुनामी दिवस, आप ऐसे कॉपी में लिख लीजिएगा, 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। पहली बात तो बेटा देखो, सुनामी की स्पेलिंग चेक कर लेना। बहुत ऐसे आलोचनात्मक आपके लोग होंगे जो सुनामी की स्पेलिंग पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे, सुनामी की स्पेलिंग। सुनामी क्या है, आपका एक जापानी शब्द है। ठीक है, क्या है, एक जापानी शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी चीज, इस सुनामी में आपको देखोगे तो 2 वर्ड से बना हुआ है, सु प्लस नामी। सु का मतलब होता है बंदरगाह, क्या होता है, बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है लहरें। तो बंदरगाह के पास आने वाली तीव्र लहरों को ही क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी सुनामी जो आपको देखने को मिली है 2004 की जो सुनामी है, जो हिंद महासागर में आई थी, इंडोनेशिया के आसपास में, और भारत तक को प्रभावित किया था। भारत का जो दक्षिणी भाग है प्रभावित हुआ, तो भारत में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, हजारों के संख्या में। और इस सुनामी में सोचो लाखों के ऊपर लोग मर गए थे। सुनामी है क्या? तो ये भूकंप का छोटा बड़ा भाई है। भूकंप क्या होता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती, एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर गई एक नीचे, तो क्या होता है, हमारी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से एक कंपन होता है धरती में, और उससे क्या होता है, भूकंप आता है। जब यही घटना समुद्र में होती है तो इसको क्या बोलते हैं? सुनामी। तो समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या बोलते हैं बेटा? एक छोटे स्तर पे आप देख सकते हो, सुनामी कहा जा सकता है। तो इस सुनामी से कैसे हम बचेंगे, इसके लिए कौन सी जागरूकता, क्या क्या करना चाहिए, वो सब किस डेट को बताया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। कोई दिक्कत तो नहीं है। 2004 में सबसे बड़ी जो सुनामी आई थी, कहाँ पर आई थी? हिंद महासागर में। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे चलें, आइए देखते हैं हमारा दूसरा कौन सा डेट है। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 7 नवंबर को। कैंसर क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से सेल्स की ग्रोथ को, सेल्स अगर बढ़ रही है, अपने नंबर्स को बढ़ा रही है सेल डिवीजन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं बॉडी की ग्रोथ हो रही है। लेकिन सेल क्या है? अनियंत्रित मात्रा में, मन मर्जी तरीके से, डीएनए में कोई फॉल्ट हो गई और अनियंत्रित मात्रा में क्या कर रहा है? सेल बना रहा है। अब वहाँ पर सेल में अचानक वृद्धि अनियंत्रित मात्रा में, ये किसका रूप ले लेती है? कैंसर का रूप ले लेती है। कैंसर के बहुत सारे स्टेज होते हैं। एक होता है 0 स्टेज, 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज और 4th स्टेज। ये दो आपकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जब तीसरी और चौथी स्टेज में कोई भी पेशेंट पहुँच जाता है तो वहाँ पे स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाती है, क्योंकि अभी कैंसर का उतने बेहतर ढंग से ना तो कोई टीका बना हुआ है और ना तो इसको रोकने के लिए कोई बेहतर ट्रीटमेंट बना हुआ है। समझ में आ गई चीज़ें कि नहीं? और इसकी जागरूकता के लिए मैं भाई क्या ही कहूँ, आपके जितने भी नशीले पदार्थ हैं उसमें ये लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। आदमी सोचता है अल्लाह उसी को फाड़ के तुम्ही को खा लेते हैं। तंबाकू को खाने से कैंसर होता है, आदमी कहता है मैं तंबाकू को ही खा लूँगा। कितनी घटिया चीज़ें हैं। आप इन से दूर रहो। आपसे हो सके तो भाई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लो, काजू खाओ, बादाम खाओ, इन ड्राई फ्रूट्स वगैरह लो, जूस पियो। लेकिन इन सब में नशा पत्ती में कोई चीज़ें रखी हुई नहीं है। आपको अगर एक छोटा सा करना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो बच्चे आजकल एक बना दिए हैं आधुनिक तौर पे कि सिगरेट पीना एक आधुनिकता माना जा रहा है, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। क्योंकि आपके बता दें लंग्स वगैरह आपका सत्यानाश हो जाएगा। लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होगा वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। उनके बीच में जो छोटा सा वायु नलिकाएँ हैं सब खत्म हो जाएंगी और आप क्या हो जाएंगे? एक्सपायर हो जाएंगे। तो भाई ऐसी गंदगियाँ पहले से ही हैं। पॉम वगैरह से आप लोग खाद्य सामग्री खा रहे हो, रासायनिक उर्वरक से क्या किया जा रहा है? आपके खेतों में फसल को तैयार किया जा रहा है। तो आप ऐसी वाहियात और घटिया चीज़ों को एक्स्ट्रा में क्यों ले रहे हो? मोल छोड़ो इन सब चीज़ों को, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको एक अभियान चलाना है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए बाबू जितने भी युवा हैं उनको बस एक ही साफ संदेश है कि आप नशे से मुक्त रहो। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस को मनाने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आप कहोगे यूनिसेफ। कौन? यूनिसेफ। यूनिसेफ। यूनिसेफ नहीं है भाई, ये तो बच्चों के लिए काम कर। यूनेस्को। कौन सी जिम्मेदार है? यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना, इसमें देखो साइंटिफिक आया ना, इसलिए ये विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस को कौन से डेट पे कह रहा है कि मनाओ? 10 नवंबर को मनाने को ये कह रहा है। साइंटिफिक, और यहाँ पे देखोगे ई से क्या हो जाएगा? एजुकेशनल, एजुकेशनल, और यहाँ से हो जाएगा कल्चरल। ये ऑर्गेनाइजेशन इन 3 चीज़ों को संभालता है। इस
और फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। डेट 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूनेस्को। और इसी यूनेस्को ने कहा कि भाई 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में आप लोग लिखोगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद रखना, ये गलती हो जाएगी आपसे, पहली बात मैं इसको सुधार देता हूं आप लोगों का। 5 सितंबर और 11 नवंबर ये क्या है? तो इस डेट को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। और ये क्या है आपका? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भाई आपके शिक्षक और शिक्षा में बहुत ही डिफरेंस है। ये है टीचर्स डे और ये है एजुकेशंस डे। जिस तरीके से सोनू निगम और नगर निगम में जमीन आसमान का फ़र्क है, उसी तरीके से शिक्षक और शिक्षा में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपके जो पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। सर ये क्या अब्दुल कलाम आज़ाद एपीजे अब्दुल कलाम हैं? नहीं भैया, ये दूसरे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अलग शख्सियत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपको क्लियर है कि 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, गलती नहीं करना मेरे शेर, गलती नहीं करना। इतनी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि पता है अभी क्या होगा जब आपके पेपर्स आएंगे तो मैं इसी में से अपनी वीडियो से में ही आपको एक एक क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि बेटा ये देखो, ये है, यहाँ पर ये पढ़ाया गया है, यहाँ पे वो पढ़ा। लेकिन हाँ, इस फाउंडेशन बैच को एक बार फिनिश तो होने दो। ठीक है, चल कोई दिक्कत तो नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? अबुल कलाम आज़ाद के। इसी तरीके से जो पेशेंस के साथ मेरे साथ आखिरी तक बना रहेगा उसकी मैं जीएस मजबूत कर दूंगा भाई, वादा रहा है। लेकिन पेशेंस के साथ बहुत कम ही लोग बन पाएंगे। 2 दिन क्लास देखेंगे, 2 दिन नहीं देखेंगे, देखा जाएगा। क्योंकि कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आपको दे दिया जाए कि भैया लो इसको आप कर लो। शॉर्टकट मेथड में कोई ऐसी चीज़ें छूट जाएगी कि मुझसे एक दिक्कत है, बताया ना आपको। मुझसे उसी दिन एक दिक्कत हुई थी जब एग्ज़ाम में मैंने आँखों के बारे में साइंस में पूरा पढ़ डाला था और क्वेश्चन आ गया था, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था और सर ने भी नहीं पढ़ाया था मेरे। और वो चीज़ें क्या थी कि आँखों का ऐसा कौन सा भाग है जो अंग दान किया जाता है? कार्निया। वो भूल गया था, ना पढ़ाया था सर, और वही एग्ज़ाम में आ गया। मैं एग्ज़ाम टीचर को कोस रहा था कि सर क्या पढ़ाए थे, सब 2 घंटे पढ़ा, लेकिन वो चीज़ें नहीं आई। इसलिए क्या कहें, बहुत डिटेल्स में आपको एक एक चीज़ बेहतर ढंग से देखनी होती है बेटा। कौन सा क्वेश्चन कब आपके एग्ज़ाम में बन जाए और एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाए, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। बाल दिवस। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर क्या मनाया जाता है? आपका बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा? बाल दिवस मनाया जाता है। और आपको एक किस्सा सुना देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के कितने ही प्रेमी थे। इसका एक वाकया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अपने समस्त चिड़ियाघर से जो बड़े जानवर थे, जैसे हाथी वगैरह हुआ, इन लोगों को मरवा दिया था। और उसका कारण क्या था कि कहीं पर ऐसी विस्फोट वगैरह ना हो जिससे हाथी पागल हो जाएं, और हाथी पागल हो गए तो एक आपदा यही हमारे जनता पर टूट पड़े बनकर। इससे समस्या क्या हुई कि हाथियों की संख्या चिड़ियाघर में ना के बराबर रही। बच्चे तरस गए थे हाथी को देखने के लिए, और बच्चे टेक्स्ट कर रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बच्चों के लिए बहुत ही हितैषी हैं, वो क्या करें, अगर हमको एक हाथी भारत से गिफ्ट दे देते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और सैकड़ों बच्चे मैसेज करते हैं। और बच्चों के प्रेमी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों की फरियाद को सुना भी, और भारत में उन्होंने अपनी बेटी के नाम
इंदिरा के नाम पे एक हाथी भेजी और उसका नाम इंदिरा हाथनी रखा। वो इंदिरा हाथनी जब चिड़ियाघर में जाती है तो लाखों के लाखों दर्शक उसको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति स्नेह और प्रेम। ठीक है, तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 14 नवंबर पर बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया मेरे शेर। 14 नवंबर को एक और तिथि मनाई जाती है जिसको बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह। शुगर, डायबिटीज, शुगर और डायबिटीज क्या होती हैं? तो शुगर के बारे में आपको मैं बता दूं बेटा, आपकी अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय को पेनक्रियाज बोलते हैं, पत्ती के आकार की होती है और ये एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड होती है। इंडोक्राइन आपके हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक्सोक्राइन आपके एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में से जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलते हैं, उस लैंगरहैंस की द्वीपिका से अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स हार्मोन रिलीज करती हैं। उसमें से जो बीटा सेल्स है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का बहुत ही बेहतर काम है। इंसुलिन का क्या काम करता है? इंसुलिन आपके बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन को ले जाके भेज देगा कहाँ पर? आपके यकृत में। स्टोर करो भाई, इसको स्टोर करो। और ग्लाइकोजन को जब भी तोड़ना होगा ग्लूकोज में तो उसके लिए दूसरा आपका हार्मोन तैयार रहता है, ग्लूकागान। तो बॉडी में शर्करा को नियंत्रित करने के लिए कौन होता है? इंसुलिन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड में कमी हो, कोई दिक्कत आ जाती है। ये आपकी बॉडी में बीटा जो सेल्स हैं वो क्या नहीं करती? इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से सिक्रेशन नहीं करती। तो आपके शरीर में, ब्लड में क्या होगा? शर्करा की मात्रा अधिक हो जाएगी और आपको एक डिजीज हो जाएगी जिसको बोलते हैं मधुमेह। क्या हो जाएगी? मधुमेह नाम की एक डिजीज हो जाती है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी बेटा कि इसको समझ में आ गया है सब कुछ। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। भाई एक बात बताओ, मधु को बोलते हैं शुगर, और जिस दिन बच्चे भी चीनी की तरीके से होते हैं, बाल दिवस और शुगर, बच्चे क्या होते हैं? चीनी बहुत पसंद करते हैं। हमारी सबकी मम्मी क्या करती थी, जब कुछ नहीं बचता था हम लोग चीनी वगैरह भी नज़र लगाते थे, भाई कहाँ रखा है, टैकल कर दिया जाए। चीनी वगैरह को भी नहीं छोड़ते। हमारी पूरी टीम होती थी दोस्तों की, मम्मी कहाँ भी रखती थी, हम अपने दोस्तों को बुलाते थे और एक एक सामान की रेकी किया जाता था किचन में। ठीक है, तो आओ चलते हैं। तो यहाँ से याद रखना, शुगर और बाल, बच्चों को चीनी की भी तलाश रहती है, चीनी से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको। लेकिन हाँ, चीनी वो वाली नहीं है, ये डायबिटीज़ वाली है। तो 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। बहुत बढ़िया मेरे शेर। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस क्या मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या होता है कि जो मुंडा विद्रोह होता है, उस मुंडा विद्रोह के सबसे बड़े जो नेता के रूप में उभर के आते हैं बिरसा मुंडा, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को क्या किया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, एक और जीके का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया था? बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया था। क्लियर है? नवंबर में 3 आपके अलग हुए थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को आपके मध्य प्रदेश से कौन सा अलग हो गया था? 36 नवंबर, छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर को कौन सा अलग हुआ था? आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। उस समय उसका नाम उत्तरांचल था। 2006 में उसके नाम को बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया था। दूसरी चीज़ें, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ है कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। तो इसीलिए किसके नाम जयंती पर मनाते हैं? बिरसा मुंडा की जयंती पे। बिरसा मुंडा की जयंती पे कब होता है? 15 नवंबर को। बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस कब होता है भैया? 20 नवंबर। आपको एक चीज़ यहाँ पे यही याद रखना है,
14 नवंबर और 20 नवंबर, 6 दिन के बाद विश्व वाला आएगा और 14 को ये राष्ट्रीय बाल दिवस होता है, राष्ट्रीय बाल दिवस, और ये होता है आपका विश्व बाल दिवस, विश्व बाल दिवस। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल इसको अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मना, जब दो डेटें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि 3 टर्म है, आप देखोगे हमने जब जिक्र किया था इस चीज़ की, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है विश्व, वैश्विक या विश्व स्तर पे। तो जिन चीज़ों के जैसे मान चलो बीमारियां कभी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं होती, बीमारियां हमेशा वैश्विक होंगी, इसलिए किसी भी डिजीज़ में आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नहीं दोगे, विश्व देखोगे बीमारियों के नाम। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो विश्व आपका बाल दिवस कब होता है? 20 नवंबर को, और राष्ट्रीय बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर को होता है। बहुत बढ़िया मेरे शेर। आते हैं 21 नवंबर, 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस। क्या होता है? विश्व टेलीविजन। तो आप लोग बताओगे कमेंट में, जल्दी से करो बेटा कमेंट कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग कमेंट करना इसको, ठीक है, आप लोग भी कुछ काम करोगे ना। दूसरी चीज़ें, लड़कियों को मेरा यही संदेश है, आप लोग सीरियल वगैरह बहुत देखती हैं, आप छोटी बहू, गोपी बहू, साथ निभाना साथिया, यहाँ मैं घर घर खेली, इन सब चीज़ों को छोड़ना, देखना छोड़ दो। आप अभी पढ़ाई करो, नहीं तो क्या होगा आगे चल के, जिस तरीके से संघर्ष उन लोगों के जीवन में होता है वो रियल में उनके जीवन में नहीं होता है। बहुत पैसा कमाती हैं लेकिन वास्तविक रूप से आपके जीवन में वही हो जाएगा। इसलिए लड़कियों को मेरा यही संदेश है, बाबू आप लोग क्या करो, बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि एजुकेशन इज़ योर वेपन। उसका बेहतर ढंग से, जितना बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ यूटिलाइज करो। दूसरी चीज़ें क्या है? 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस, विश्व टेलीविज़न दिवस। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग अभी इसको कमेंट में करोगे टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। दूसरी चीज़ें हैं 26 नवंबर संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। भैया हमारा संविधान कितने वर्ष में हुआ था बनके? तो आप कहोगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सर इस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये कब से कब तक का लिया जाता है? सबको पता होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का होता है, लेकिन ये डेट कब? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ से दिन की शुरुआत होती है। और ये जो आपका संविधान बनकर जब तैयार होता है, कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। अब इस डेट से लेके इस डेट तक को कितना होगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका होता है। तो संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र सिन्हा ने किया था। ठीक है, 11 दिसंबर को चेंज हो गया थे तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे। ठीक है, लेकिन हाँ आपको देखना है कि 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होता है, और इसी में संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का जो संविधान है सबसे विस्तृत संविधान है। संविधान के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे जब कभी भी आपका फाउंडेशन बैच आएगा, एक एक आर्टिकल को आपको रटा के भेजेंगे, ये सही है। अभी क्या करेंगे हम, समय मिलेगा तो आपकी जो भी अनुसूची और भाग हैं वो सब कैसे ओरल आप याद कर ले सकते हो, एक एक से 2 मिनट के अंदर पूरा डिटेल में कैसे याद कर ले जाओगे, उन सभी की ट्रिक बना देंगे आपकी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पढ़ाई में इस तरह आप लोग मेहनत करते रहो, सहयोग देते रहो लक्ष्य क्लासेस को। आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। संविधान को लागू कब किया? बन के तैयार 26 नवंबर 1950 को हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ से क्या हुआ, भारत डोमिनियन से क्या हो गया, डेमोक्रेटिक बन गया, गणतंत्र बना। इसलिए इस दिवस को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपकी जो यूपी टेट की बैच है, यूपी टेट की जो बैच है बेटा, ये 10 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। जो बच्चे चाहते हैं कि यूपी टेट में आप बेहतर स्कोर करें, तो 10 मार्च से ऑफलाइन क्लासेस चलेगी और हमारी टाइमिंग क्या रहेगी, 7 बजे। लक्ष्य क्लासेस के जो फाउंडर हैं दिशांत सर, उन्होंने शिक्षा की नाजीर को बदल के रख दिया है।
इस सुल्तानपुर की धरती का एक उभरता हुआ सितारा जिन्होंने शिक्षा के लिए हमेशा बच्चों को प्रायोरिटी दिया है। और क्या है कि आप में अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस बैच से चाहिए तो 9454 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। 3 दिन का आपका डेमो फ्री क्लासेस रहेगा। आइए आप देखिए यहाँ की फैकल्टी क्या है। हमने वीडियो डाल दिया यूट्यूब पर कि हमारी कौन कौन सी फैकल्टी है जो आपको पढ़ाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए कि फैकल्टी कैसे पढ़ाती है, बच्चों के कैसे डाउट सॉल्व करती है, तो 3 दिन का फ्री का डेमो भैया फ्री का है, ले सकते हो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे। अब यहाँ पे हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। क्या रहेगा अभ्यास प्रश्न में आपके? तो चलिए बेटा कर देते हैं अभ्यास प्रश्न को टैकल। बाल दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर देखना ध्यान से, एयरफोर्स ग्रुप वाई, एक्स और वाई ग्रुप का एग्जाम होता था। अब क्या है कि बाल दिवस पूछा गया है। यहाँ पे कोई विश्व शब्द नहीं है, इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व बाल दिवस होता तो क्या मारते? 20 नवंबर। क्या लगाते? 20 नवंबर। बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे क्या है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। MPPCS में पूछा गया है। इसके नायक कौन है? नायक कौन है? टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा और महुआ कोल, महासिंह इनको बोलते हैं। तो आपको पता है भैया बिरसा मुंडा कौन है? बिरसा मुंडा, जिनकी जन्मतिथि पर क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आपके PCS में आया है मध्य प्रदेश में, और SSC वगैरह में भी पूछा है। ठीक है, आप इसको सर्च करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा भैया। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 25 सितंबर, 4 फरवरी, 9 जनवरी। मधुमेह दिवस, मैंने अब भाई भूल जाओ सब कुछ, बिहार कांस्टेबल में पूछा है। कैसे याद रखना है? मैंने बताया था, बच्चों को तलाश होती है चीनी की, बच्चों को तलाश होती है चीनी की, लेकिन ये चीनी नहीं है भैया, ये डायबिटीज़ की बीमारी दे देता है। और इसलिए बेटा क्या है कि 14 नवंबर को जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है उसी दिन डायबिटीज़ दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन की कमर तोड़ के रख दोगे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से टैकल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। चाहते तो मैं आपको बताऊँ ना एक चीज़, अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में 12 महीने को कवर कर सकता हूँ। मैराथन क्लास होगी, 1 घंटे में 12 महीनों को कवर कर देंगे। लेकिन हाँ, और वो भी दूसरे टीचरों की तरह नहीं कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे हर एक दिवस को और बोलेंगे हाँ ये डेट ये इसको मनाया जाती है, ये डेट इसी को मनाया जाता है। 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चंस वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह, और जो कैसे आपको पता चलेगा आपको तैयार हो रहा है क्वेश्चन पे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अब यहाँ पर शिक्षक दिवस नहीं पूछा गया है, शिक्षक दिवस नहीं पूछा गया है, शिक्षा दिवस पूछा है। और शिक्षा दिवस किसके नाम पर मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में जान लो, हिस्ट्री में पढ़ोगे। ये 2 बार कांग्रेस की अधिवेशन में शामिल हुए थे। एक 1923 में पहली बार हुए थे। 35 वर्ष की उम्र में सबसे कम समय में, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य रहे हैं। दूसरी चीज़ें 1940 से 46, आपको पता होगा 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, इसलिए कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो पाए थे। लेकिन हाँ, 1940 से 46 तक कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलें, चलो बहुत बढ़िया। हर साल विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलो अब बताते हैं। 4 नवंबर को गलत है, 11 अक्टूबर को गलत है, 30 अगस्त को गलत है, 10 नवंबर को, भाई ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका पूछा गया है किसी एग्जाम में। ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष भारत में 7 नवंबर को मनाया जाता है ताकि कैंसर को शीघ्र पहचान और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन किस नोबेल पुरस्कार विजेता को जयंती पर आधारित है? रोजालिंड फ्रैंकलिन,
मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको बता दें, महिलाओं में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी हैं। इन्होंने फिजिक्स से भी और केमिस्ट्री में भी 2 बार नोबेल प्राइज़ जीत चुकी हैं। भारत में किसी भी महिला को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, ध्यान में रखिएगा। ना तो भारत में कोई CJI बना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना तो किसी भी लड़की को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इनको जल्दी से जल्दी आप लोग पा जाओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी। बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और शुक्र मनाओ, इसमें कहीं 5 सितंबर ऑप्शन में नहीं डाला गया। और मैं होता अगर एग्जामिनर तो 5 सितंबर मैं देता बच्चों को, और बच्चे कंफ्यूज होते। शिक्षक अच्छा इतना ही दिया था, तो इसमें भी बच्चे खोज रहे थे 5 सितंबर ऑप्शन। अरे भैया, इसमें तो कहीं 5 सितंबर तो है ही नहीं। बच्चे खूब कंफ्यूज में थे, कह रहे थे आउट, ये क्या है, क्वेश्चन पेपर में गलती आ गई है। नहीं, क्वेश्चन में पेपर में गलती नहीं, आपके दिमाग में गलती आ गई है। 11 नवंबर को ये एजुकेशन डे है, टीचर्स डे नहीं पूछा गया है। चलो बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब होता है आपका? 5 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे शेर। इसी तरीके से आप लोग लगे रहो। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेजोड़ हो चुका है? और ऐसी जोड़े की पहचान करिए जो सही नहीं है, सही नहीं। 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस ये तो सही है। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस ये भी सही है। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस ये भी सही है। 26 जनवरी राष्ट्रीय संविधान दिवस। कितनी सिली मिस्टेक किया है गधे ने। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस होता है, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, और इसलिए क्या है, यही ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जोड़ा सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? कौन सा एक जोड़ा सही है? इस पर आप लोग क्लिक कर लिया करिए, कौन सा जोड़ा सही है। तो 5 सितंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है। 7 अक्टूबर राष्ट्रीय, ये देखो फिर से ध्यान से पढ़ना, 5 और 7 देख के गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पे 5 नवंबर नहीं है, सितंबर है, इसलिए ये ऑप्शन से गलत है। 5 नवंबर को होता है, 5 सितंबर को नहीं। 7 अक्टूबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, फिर भी खेला कर दिया, 7 नवंबर होना चाहिए था, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कर दिया है। 12 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। आपको बताया बच्चे मधु के शौकीन होते हैं, किसके शौकीन होते हैं? मधु के। 12 नवंबर नहीं हो तो 14 नवंबर होना चाहिए था। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस, ये तो भैया सही है, ये ऑप्शन सही है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, बताइएगा किस आपको क्या आनंद आया, और इस क्लास में और क्या आपको बेहतर ढंग से प्रोवाइड किया जा सकता है, आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।